बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्त अपने अपने स्थान से ही व्यासपीठ को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे पूज्य देवी जी को। अपने अपने स्थान पर आप सभी लोग व्यासपीठ को नमन करते हुए विराजमान होंगे। एक बार पुनः YouTube, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे एवं आए हुए सभी राम भक्तों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। परम सौभाग्यशाली हम भक्तगण हैं कि विगत 5 दिनों से व्रज की पुण्य पावन धरा से पधारी परम पूजनीय अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता देवी हेमलता शास्त्री जी के पावन उस अमृतमयी ओजस्मयी वाणी से हम सभी लोग भगवान श्री राम की अलौकिक दिव्य कथाओं का रस स्वादन कर रहे हैं। एक बार सभी से निवेदन, जहां भी आपको स्थान मिले आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। शांति का दान देते हुए, शांति का परिचय देते हुए आप अपने अपने स्थान पर विराजमान होंगे। ये आयोजन हम सभी लोग विगत 5 दिनों से पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य मिल करके भगवान श्री राम की अलौकिक दिव्य कथाओं का रस स्वादन कर रहे हैं। दुर्लभ हो मानुषो देहो देह नाम क्षणभंगुर। ये मानव शरीर का हमारे कोई भी समय निर्धारित नहीं है कि हमारे जीवन का कौन सा समय आखिरी होगा। हमारे जीवन का कोई भी समय निर्धारित नहीं है। क्या पता हम अभी बोल पा रहे हैं, कुछ क्षणों के बाद ना बोल पाए। इस जीवन का कोई भी समय निर्धारित नहीं है। तो आप सभी से निवेदन, क्योंकि जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ पल ऐसा निकालो मेरे प्यारे, प्रेम कर लो राजा राम से, प्रेम कर लो राजा राम से। ये अवसर हम सभी को बार बार नहीं मिलेगा। ये हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों की, हमारे गुरुजनों की और राजा रामचंद्र जी की जब कृपा हुई है तब जाकर के हमें सभी को ये भगवान की कथा इतनी सरल तरीके से प्राप्त हो रही है। ये मानव शरीर नित्य प्रतिदिन कार्यों में लगा रहेगा, पर यह कार्य हम सभी को बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो आप सभी से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जनसंख्या कम है। पूज्य देवी जी एक भी भक्त को कथा श्रवण कराने के लिए तैयार रहती हैं। वो भक्त हो, उसके मन में लालसा हो भगवान की प्राप्ति के लिए। तो आप सभी का जनसंख्या ऐसा नहीं है कि कमी है, पर्याप्त है। फिर भी निवेदन, क्योंकि ये आयोजन आप सभी के कल्याण के लिए, सनातन धर्म में जो परंपरा है उन परंपराओं का किस प्रकार से हम निर्वाहन करें, वो व्यासपीठ से सीखने के लिए, इसलिए हम नित्य प्रतिदिन आप सभी को आह्वान करते हैं कि आप आए, क्योंकि अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। ये समय ऐसा समय है कि चाहे तो बना लो और चाहे तो बिगाड़ दो। ये समय बार बार नहीं मिलता। पूज्य देवी जी हमेशा कथा के माध्यम से युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ने के लिए हमेशा प्रयास करती हैं। ये प्रयास अनवरत रूप से पूज्य देवी जी का चल रहा है। देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी जाकर के सनातन धर्म की जागृति के लिए अनवरत रूप से कार्य कर रही हैं। तो आप सभी भी जो हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ताकि जो आपके इष्ट मित्र हैं, ग्रह स्थान पर विराजमान हैं, उनको भी भगवान की कथा श्रवण करने में जो लाभ है वो प्राप्त हो सके। अभी जवानी का नशा है, बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग भक्ति का है उसी से दूर रहते हो मेरे प्यारे, उसी से दूर रहते हो। ये सनातन धर्म की जो परंपरा है, इन परंपराओं का हम निर्वाहन करते हुए ज्यादा से ज्यादा युवाओं से निवेदन, एक दिन हम ऐसा समय निकालेंगे जो पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य मिल करके भारत माँ की गाथाओं को श्रवण करेंगे। वो पूज्य देवी जी व्यासपीठ से जिस दिन समय निर्धारित करेंगी, तो उस दिन और ज्यादा से ज्यादा आप सभी पधार करके उस आयोजन का आप हिस्सा बने। आइए ज्यादा समय न लेते हुए एक आप सभी लोगों के लिए विशेष सूचना, जो भी हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, ये आयोजन यहाँ पर 19 तारीख को विश्राम होगा। इसके बाद में पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में उत्तर प्रदेश गोरखपुर की पुण्य पावन धरा में श्री राम कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है 28 नवंबर से। तो जो भी भक्त हमें गोरखपुर में श्रवण कर रहे हैं, आप सभी लोग प्रथम दिवस से ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके उस आयोजन को
विशाल रूप में परिवर्तित करने का कार्य करें। इसी के साथ में 7 से 13 दिसंबर बैतूल की पुण्य पावन धरा पर मध्य प्रदेश में पूज्य देवी जी का वहां पर विशाल आयोजन होने जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा का। तो जो भी हमें बैतूल के आसपास में श्रवण कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो आप सभी भी प्रथम दिवस से ज्यादा संख्या में पहुंच करके भगवान ठाकुर जी की अद्भुत कथाओं का रस स्वादन करके अपने इस जीवन को कृतार्थ करें। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए नमन करें व्यासपीठ को और चलें पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य की ओर। ये सुंदर सा अवसर, एक और विशेष सूचना, क्योंकि भक्त कहते हैं कि हम पूज्य देवी जी से मिल नहीं पा रहे हैं, तो मैं एक दिन निवेदन करूंगा पूज्य देवी जी से कि वो हम सभी के मध्य से यहाँ से जब गुजरेंगी, क्योंकि जो व्यासपीठ से आज्ञा प्राप्त होती है वही यहाँ से हम बोल सकते हैं। तो जैसे पूज्य देवी जी की आज्ञा होगी उस अनुसार जिस दिन भी पूज्य देवी जी आप सभी को आदेश देंगी, तो एक दिन निवेदन करेंगे कि आप सभी को पूज्य देवी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सके। आप सभी जानते हैं कि ये आयोजन आप सभी के द्वारा आयोजित है। इसके आयोजक कर्ता आप हैं, कार्यकर्ता आप हैं, यजमान आप हैं, मुख्य यजमान आप हैं। तो आप सभी से निवेदन, ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना पावन सहयोग अर्पण करें, चाहे तो धन के रूप में, चाहे तो तन के रूप में। यहाँ तो तन के रूप में भी कोई सेवा देने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ केवल अभी कथा हो रही है तभी तक। यहाँ तीनों सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, कर पवित्र हरिभजन से होए त्रिविध कल्याण। यहाँ तीनों प्रकार की सेवाएं हमें प्राप्त हैं, फिर भी हम वंचित हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के पाप हैं मेरे प्यारे, और जब तक के हमारे पूर्व जन्म के पाप रहते हैं वो हमें भगवान से दूर करा देते हैं, भगवान की कथाओं से दूर करा देते हैं। यहाँ पर वही भक्त उपस्थित होंगे जिनके ऊपर हमारे राजा रामचंद्र जी की कृपा होगी, वरना यहाँ पर एक एक से करोड़पति भी होंगे और छोटे वर्ग के भी होंगे, हर कास्ट के होंगे, हर जिनके पास धन भी होगा, जिनके पास धन नहीं होगा, पर यहाँ पर वही आ पाएंगे जिनके ऊपर राजा रामचंद्र जी की कृपा होगी। तो आप सभी से निवेदन, ये निमंत्रण आप स्वीकार करें, इस मंच से ज्यादा संख्या में आप पधारें और इस कथा को विशाल रूप में परिवर्तित करने का कार्य करें। हम सभी देख रहे हैं कि दूर दूर से, कहीं दिल्ली से हमारे देख रहे हैं जो भी हमारे अतिथि के रूप में आते थे, कोई दिल्ली से आ रहा, तो कोई पटना से आ रहा, तो कोई मुजफ्फरपुर से आ रहा है। पर हम यहीं रह करके अपने गांव में सुस्ता में रह करके कथा का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कोई विरोध है? जब विरोध नहीं है तो आप सभी का आयोजन है, तो आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सेदारी करें। आइए ज्यादा समय न लेते हुए नमन करें व्यासपीठ को और चलें पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य की ओर। राम कथा महोत्सव की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।